फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। हमने बताया है कि ये जो होता है, अगर तंत्रिका तंत्र का भाग पूछा जाए छोटा सा भाग तो क्या होगा बताइए। तंत्रिका तंत्र का छोटा सा भाग क्या होगा? तंत्रिका ही ना हो गया, क्या होगा? तंत्रिका ही होगा। वो नहीं, ठीक है, हमने बताया मानव के अंग का जो सबसे छोटा भाग होता है वो कोशिका ही होता है, लेकिन तंत्रिका का छोटा भाग कौन सा होगा? तंत्रिका ही होगा ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना आपको। तो तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा भाग क्या होता है? तंत्रिका ही होता है। और वही तंत्रिका जो होता है किसका समूह होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। अब समझ में आया? वही जो छोटी तंत्रिका होती है वही तंत्रिका किसका समूह होती है? कोशिकाओं का समूह होती है, जो क्या करती हैं? हमारे शरीर में सूचनाओं एवं संकेतों से अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। क्या मतलब ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन से सीधा जो अंगों से सीधा कहाँ पे आता है? हमारे ब्रेन में आता है। बताया था ना अभी सुई वाला कंडीशन, हाँ, पिंच होने वाला कंडीशन। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन उसी के तहत आता है, वही होता है आपका। ठीक है, जैसे पिंच होता है कोई तो हमें दर्द फील होता है ना, हाँ, तो ये डायरेक्ट सूचना यहाँ पे भेजता है। अगर वही आप बात करते हैं कि जब हमारे पैरों में झिंझिनाहट हो जाती है तो कोई कितना भी पैर पे मारे फिर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं होता है। एकदम ऐसा लगता है ना कि लकवा मार दिया है। लकवा मार मतलब कि वो अंग काम ही करना बंद कर देता है एकदम से। हाँ, शून्य हो जाता है, पूरा हो जाता है ना, उसको पैरालिसिस उसको बोला जाता है। नहीं, पैरालिसिस होता है, बॉडी पैरालिसिस हो जाती है, यानी कि काम करना ही बंद कर देती हैं। दोनों पैर से आप चलना चाहेंगे नहीं चल पाएंगे। ऐसा ही हुआ था, हम बैठ गए थे एक जगह स्टेशन पे, तो बैठ गए थे तो इतना पैर में झिंझिनाहट हो गया था, जैसे ही खड़े होकर चले बस दांत गिर गए नीचे में। अब कहे कि हमको क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गिर गए थे स्टेशन पे ही, लखनऊ स्टेशन पे, वहाँ पे गए थे तो पेपर देना था हमको। जैसे ही आगे चले, रात भर के जगह थे, सोकर उठे, सोचे कि चले अब आगे, तो जैसे ही चल रहे थे ना बस तुरंत धागे नीचे गिर गया। ये भाई क्या हो गया है? अब कुछ समझ में नहीं आता, मैंने पैर एकदम काम करना ही क्या हो गया था, बंद हो गया था पूरा। ब्लड का सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा था वहाँ पे, ब्लड फ्लो हो ही नहीं रहा था। जब ब्लड फ्लो नहीं होगा, जम जाएगा थोड़ी देर के लिए तो झंझनाहट हो जाती है ना, कोनो असर नहीं पड़ता है। चलिए फिर भी देखिएगा। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र कुछ तंत्रिकाओं का समूह होता है। हाँ, कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है, जो हमारे शरीर में सूचना संकेतों को, हाँ, अंगों से मस्तिष्क एवं मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करता है, वही आपका तंत्रिका तंत्र कहलाता है। एक बार और बोलिएगा। तंत्रिका तंत्र कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है, जो हमारे शरीर में सूचनाओं एवं संकेतों को अंगों से मस्तिष्क तक, मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? अभी भी मत कहिएगा कि क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र कहते हैं ना। तो लिख लीजिए, परिभाषा लिखिए इसका, लिखिए। लिखिए, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कुछ तंत्रिका कोशिकाओं, कुछ तंत्रिका कोशिकाओं का समूह होता है, का समूह होता है, जो हमारे शरीर में, सूचनाओं एवं संकेतों को,
संकेतों को अंगों से मस्तिष्क एवं पुनः मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं आपकी? 3 प्रकार की होती हैं। नीचे लिख लीजिएगा, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है आपका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पहला जो होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो CNV, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNV ऐसा ना, CNS होगा, भी नहीं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा जो होता है वो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको PNS बोलते हैं हम लोग, PNS। और PNS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। तीसरा नंबर आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तेज लिखिएगा, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये 3 भाग हो गए आपके। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आई, याद भी हो गया। अगर कोई पूछे ऐसे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है तो सीधा हम बता सकते हैं कि जो क्या होता है आपका, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। सूचनाओं एवं संकेतों को अंगों से मस्तिष्क तक और पुनः मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने में जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ऐसे उसको हम लोग अपनी भाषा में सिंपल से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, अगर कोई पूछे तो। अब ये नहीं कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाहर निकले कोई पूछा कि क्या पढ़े हो आज, नहीं पता चल रहा है क्या पढ़े हैं, कुछ नहीं। आज क्या पढ़े हैं जी? पूछे गए अपने पड़ोसी से, कुछ पढ़े थे? हाँ, याद रहना चाहिए आपको कि ये पढ़े हैं इस चैप्टर से, ये चीज़ हमको पढ़ाया गया। याद होता है कुछ? हाँ, याद भी है, हमको पूरा याद है। बता सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र होता है क्या होता है? 3 भागों में बटा होता है, जिसका पहला नाम है क्या आपका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा नाम क्या है? परिधीय। तीसरा है स्वायत्त। केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। बाकी तंत्रिका तंत्र उसके आगे लग जाएगा। इंग्लिश बोले तो सेंट्रल, पेरिफेरल और उसके बाद से ऑटोनॉमिक। ठीक है, कौन सा है? ऑटोनॉमिक। पेरिफेरल, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक। सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमिक। ठीक है, याद हो गए? अब देखिए, अब जो बताए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये कितने भागों में बटा होता है आपका? 2 भागों में बटा होता है। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड।
मस्तिष्क और मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो चलिए हेडिंग आप देंगे क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। लिख लीजिए इसको भी, 2 प्रकार का होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना ये, हाँ ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका यही है। जिसमें पहला है आपका ब्रेन, भैया ब्रेन को बचाई के रखिएगा, समझ रहे हैं ना। ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट योर पार्ट ऑफ बॉडी, समझ रहे हैं। हाँ, आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है आपका कौन सा? मस्तिष्क, ठीक है। दूसरा नंबर, मस्तिष्क में जहाँ ढीला ढाला हुआ कि आप भी ढीला ढाला हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, दूसरा नंबर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड, CORD, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। स्पाइनल क्या है? कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन, मेरुरज्जु, ब्रेन और उसके बाद से मेरुरज्जु, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका। अब ये जो मस्तिष्क होता है ये कितने भाग में बटा होता है जी? 3 भाग में बटा होता है, जिसमें पहला नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है? सेरिब्रम। पहला नाम क्या है? सेरिब्रम, मस्तिष्क, ठीक है ना। मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है। 1 मिनट रुकिए, फोर ब्रेन होता है ना। हाँ, पहला होता है फोर ब्रेन। काहे गड़बड़ हो रहा है यार? फोर ब्रेन जिसको क्या बोलते हैं आपको पता है, लिख लेंगे हिंदी ना, अग्र मस्तिष्क। दूसरा नंबर होता है मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा नंबर होता है क्या आपका? हिंड ब्रेन, यानी कि पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, ठीक, लिख लीजिए। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। देखिएगा, इसको बनाते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क क्या है, कैसे है, तो एक बार बनाते हैं इसको, ठीक है। जो है तो हमको बनाने तो नहीं आता है जी, फिर भी जो है आप ऐसे ही होता है ना। हाँ, चलिए जो भी है, ये जो है आपका ब्रेन है। तो ब्रेन का यहाँ से यहाँ तक जो भाग होता है ये होता है आपका अग्र मस्तिष्क। क्या होता है जी? अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। ये आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है। ये क्या है? अग्र मस्तिष्क। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी पढ़ते हैं फिगर को देखते हैं तो बहुत तेज़ याद रहता है ना। टेबल कहा तो तुरंत दिमाग में फिगर बन जाती है, कैंची बोला तो तुरंत दिमाग में कैंची बन जाती है हमारे, और हमको याद रहती है। तो जो चीज़ें हम सामने देख कर जो है याद कर लेते हैं ना, तो कभी भूलता नहीं है। अगर यदि बिना देखे इसे रटे तो आज आया कल गया, यानी कि आया राम और गया राम वाली कहानी हमारी क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं क्या? अग्र मस्तिष्क। क्या बोला जाता है इसे? अग्र मस्तिष्क। और थोड़ा सा और इसके ऊपर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं क्या? तो ध्यान रखिए, इसको जो बोलते हैं हम लोग वो है आपका पश्च मस्तिष्क। क्या होता है ये? पश्च मस्तिष्क होता है, ये पश्च मस्तिष्क होता है। दोनों को जो है जोड़ने का कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का जो कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? ये वाला ना, ये दोनों को जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया आपका मध्य मस्तिष्क। तो ध्यान रखिएगा, मध्य मस्तिष्क का काम क्या है सर? मध्य मस्तिष्क जो है पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क को क्या करता है? जोड़ता है। और सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। और इधर वाला जो भाग होता है उसको पश्चिम मस्तिष्क, और दोनों जो है जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, इस फिगर के द्वारा, ठीक है। अब जो अग्र मस्तिष्क है
इस अग्र मस्तिष्क के यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन से स्थित होता है, तो इसी का एक पार्ट होता है जिसका नाम है सेरिब्रम। क्या नाम है इसका? सेरिब्रम। सेरिब्रम, इंग्लिश और हिंदी इसका सेम है, इसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रम। तो ये हो गया सेरिब्रम। ऐसे देखेंगे इस मस्तिष्क में तो सबसे बड़ा भाग किसका दिख रहा है आपको? अग्र मस्तिष्क का। और अग्र मस्तिष्क में कौन सा है? सेरिब्रम है। तो ये कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। क्योंकि यही अग्र मस्तिष्क जो है हम लोग इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो होगा आपका, पहला वही सेरिब्रम। दूसरा जो होगा आपका वो होगा थैलेमस। क्या होगा? थैलेमस। और तीसरा होगा, इसी में जोड़ दो हाइपो, तो क्या बन जाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 भाग इसके पढ़ने हैं हमको। किसके? अग्र मस्तिष्क के। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये होता है सेरिब्रम। ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सेरिब्रम बताएंगे। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हमको अध्ययन करना है, सेरिब्रम के बारे में, थैलेमस के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में। तो सबसे पहले बात करना है हमको किसके बारे में जी? इसी सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम, इस सेरिब्रम के बारे में बात करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, समझ रहे हैं ना? कौन सा? सेरिब्रम, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, सेरिब्रम के बारे में बात करना है। तो देखिए, सेरिब्रम के भी 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा आगे, सेरिब्रम के भी कितने भाग होते हैं आपके? 4 भाग होते हैं। आप नाम सुने हैं मस्तिष्क में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 8 होती हैं। बताएं कि याद है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथम्बायड, स्फिनोइड। नहीं बोलने आ रहा था, स्फिनोइड, यही होता है ना? तो इसमें से 4 चीजें लेंगे, लेकिन वहाँ पे ये हड्डी से संबंधित नहीं होगा, ये आपके मस्तिष्क से संबंधित होगा। किससे होगा? मस्तिष्क। जिसमें पहला नाम आता है वही फ्रंटल, लेकिन वहाँ पे बोन चल रहा था ना, बोन माने हड्डी होता है या अस्थि होता है, फ्रंटल हड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्रंटल पाली आ जाता है, लोब बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं हम लोग? लोब। तो यहाँ पे फ्रंटल लोब आ जाएगा, एकदम उसी से कनेक्ट करके इसको पढ़ना है हमको। फ्रंटल लोब। दूसरा क्या होता है? पैराइटल। दूसरा क्या होता है? पैराइटल होता है। तो दूसरा हो जाएगा पैराइटल लोब, यानी कि पैराइटल पाली, इसको क्या बोलते हैं? पाली बोलते हैं। ठीक है ना? फ्रंटल पाली, पैराइटल पाली। और तीसरा नंबर होता है कौन सा? टेम्पोरल। तो यहाँ पे टेम्पोरल का जो अर्थ होगा वो टेम्पोरल लोब होगा, उसका अर्थ होता है श्रवण पाली। क्या होता है? श्रवण पाली। और चौथा होता है आपका कौन सा? ऑक्सीपिटल। कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं दृश्य पाली। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? दृश्य पाली बोलेंगे। ये 4 होते हैं, वो 2 को छोड़ दीजिए उधर, स्फिनोइड और उसके बाद से क्या था? हाँ, एथम्बायड, यही था ना, स्फिनोइड और एथम्बायड, ऐसे याद रखते थे हम लोग। तो 4 होते हैं इसके भाग। चारों के भाग अलग अलग, चारों का कार्य जो है आपका अलग अलग है। तो आप ये फिगर बना लेंगे, फिगर बना लीजिए, इस तरह से याद रहेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद से नीचे लिखिए कि सेरिब्रम क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, आपको ये लिखना है। 1 मिनट, अग्र मस्तिष्क नहीं, किसके बोले थे? अच्छा, यही है ना? हाँ ठीक है, लिखिए अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, आगे करके। हाँ बना लीजिए फिगर। अग्र मस्तिष्क के इसके 3 भाग हैं। पहला है सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा है आपका, दूसरा है, पहला है सेरिब्रम, दूसरा क्या बताया आपको? थैलेमस। थैलेमस। और तीसरा जो भाग होता है हाइपो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। 3 भाग होते हैं, तीनों को नोट कीजिए।
चलिए देखिएगा, अब इसके 3 भाग देखेंगे सेरिब्रम के। सेरिब्रम के कितने भाग देखेंगे? 3 भाग देखेंगे, 4 सॉरी। सेरिब्रम के कितने भाग देखेंगे हम जी? 4 भाग। तो सेरिब्रम जो होता है आपका कितना होता है प्रकार इसका? 4 होता है, जिसमें पहला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटल लोब। दूसरा जो होता है पैराइटल, पैराइटल लोब। तीसरा जो होता है वो होता है आपका, ठीक है, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टेम्पोरल। क्या होता है? टेम्पोरल। भूल गए हो पीछे वाला पूरा ना। चौथा जो होता है ऑक्सीपिटल, OCCIPITAL, और इसको भी बोलेंगे लोब, LOB, लोब। लोब है, ठीक है, लोब है आपका। और देखिए इसका मतलब होता है फ्रंटल। इसका तो सीधा सीधा अर्थ है जी फ्रंटल पाली। क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटल पाली। जो पैराइटल होता है इसको पैराइटल पाली। और टेम्पोरल जिसका मतलब होता है श्रवण पाली। और चौथा जो होता है इसको बोलते हैं क्या? दृश्य पाली, दृश्य पाली, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल लिख लीजिए, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल। पैराइटल का थोड़ा सा देखिएगा, पैराइटल पैराइटल, ठीक है, पैराइटल का थोड़ा सा PARITAL है, ये है पैराइटल लोब, ठीक, पैराइटल लोब। हाँ देखिए, चलिए देखिएगा। तो सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम का जो पहला बात बताया हमने कि सेरिब्रम जो होता है, मिसिर नहीं ध्यान दो, सेरिब्रम के बारे में हमने बताया नहीं कुछ, अब बताएंगे। सेरिब्रम के बारे में ये बताना है कि जो है सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है जी? सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का 3 कार्य है। सेरिब्रम का कितना कार्य है? 3 कार्य है। भाग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में? कार्य के बारे में। पहला सोचना, आप बहुत सोचते हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं बहुत कम ठीक है। उसके बाद से बात करें, है सुनिए, परिवार के बारे में सोचते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं ना। बाकी फालतू का वो तो पूछना ही नहीं इतना सोचते हैं कि सोचते ही रहते हैं। उस सोच में इतना खो जाते हैं कि कोई बोले तो ध्यान ही नहीं आता है। लेकिन करियर के बारे में नहीं, माता पिता के बारे में नहीं। हाँ अच्छा, अरे सबको एक जैसे नहीं, मुझे पता है एक जैसे नहीं होता है। सभी लोग एक जैसे थोड़े हो जाएंगे पढ़ने में ना जी, हो जाएंगे एक जैसे नहीं। फिर भी आई विल ट्राई टू भूल गए मतलब हम प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोग बन जाओ ऐसे, सभी लोग समझ रहे हो। तो पहला ध्यान रखिए, सोचने की क्षमता कौन करेगा? सेरिब्रम। किसमें होगा? सेरिब्रम। उसके बाद से बात करें समझना, हमसे पढ़कर समझना, वीडियो लेक्चर देखकर समझना, समझ रहे हो, या फिर कोई आपको समझाता है उसकी बातों को सुनकर क्या होना? समझना। तो उसके पहला आ गया सोचना और दूसरा क्या आ गया? समझना। तो सोचना और समझना। तीसरा चीज सर समझ लिए तो हमको याद हो गया, समझ लिए तो याद हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब है कि 3 चीज़ें, सेरिब्रम का 3 कार्य होता है, सोचना, समझना और फिर क्या करना? याद करना। सोचने, समझने और याद करने का जो काम होता है वो किसका काम होता है? सेरिब्रम का होता है। और यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो सेरिब्रम के बारे में याद रख लेंगे आप। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। मस्तिष्क का काम क्या है सेरिब्रम का? सोचना, समझना और याद करना। हाँ, सोचने, समझने और याद करने की शक्ति किसके अंतर्गत होती है? सेरिब्रम के अंतर्गत होती है। अब सेरिब्रम जो होता है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला होता है फ्रंटल लोब,
दूसरा होता है टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ठीक है। तीसरा होता है टेम्पोरल जिसको बोलते हैं श्रवण पाली, और चौथा होता है आपका ऑक्सीपिटल जिसको बोलते हैं क्या, दृश्य पाली। अब देखिए, अब इन चारों का भी काम अलग अलग होगा आपका। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, फ्रंटल लोब के बारे में, यानी कि फ्रंटल पाली के बारे में बात करेंगे। ये फ्रंटल पाली क्या होता है, तो हमारे शरीर में दो ही कार्य होते हैं। हमारे शरीर में कितने कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं। एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो। अच्छा बताइए, हमारी इच्छा के अनुसार क्या नहीं होता, पलकों का झपकना होता है। अचानक कोई फिर तुरंत का जबरदस्ती आप ऐसे खड़ा रखेंगे क्या एकदम से, नहीं ना। हाँ, जैसे कोई भी चीज़ आता है तो हमारी आंख ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सांस लेना, कौन कौन सा सिर रोक देते हैं एकदम से। सांस लेना भी अनैच्छिक क्रिया होती है। हमारे हृदय के अंदर रक्त का परिवहन अंगों से हृदय में और हृदय से अंगों में, ये सब अनैच्छिक कार्य हैं। कौन से कार्य हैं, अनैच्छिक कार्य हैं। और ऐच्छिक कार्य क्या होता है, ऐच्छिक कार्य जैसे सर हाथ है, मन किया उठा दिए, मन किया खींच दिए, समझ रहे हो ना। पैर मन कर रहा है तो चल रहा है, मन कर रहा है ऐसे बैठ गया आराम से ऐसे करके। ऐसे करना आदत है ना तुम लोगों का, बार बार ऐसे देखो गदा कैसे किया जाता था। बोलेंगे तब हटाएगा, नहीं बोलेंगे तो वैसे ही रखा रहेगा। फिर हाँ रख ला ऐसे रख ला, गदा कहेंगे। ये सब जो है ये हमारी ऐच्छिक कार्य होती है। क्या होती है, ऐच्छिक कार्य होती है। और ये कार्य कौन करवा रहा है, फ्रंटल पाली। कौन सा जी, फ्रंटल पाली। यानी कि जो हमारी ऐच्छिक कार्य होता है, जो ऐच्छिक कार्य होता है, ढेर ऐच्छिक कार्य मत करो नहीं तो हम भी ऐच्छिक कार्य करने लगेंगे। अबे यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, चल के मरबो करेंगे, समझ रहे हैं ना। अभी तो खड़े हैं ना हम। हाँ, खाली हाथ ऐसे ऊपर चल रहा है, आकर तुम लोग को यहाँ भी चल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। तो ऐच्छिक कार्य जो होता है वो किसके कारण होता है, फ्रंटल पाली के कारण होता है। और ये फ्रंटल पाली कहाँ होती है, आपकी सेरिब्रम में होती है। किसका भाग है जी, सेरिब्रम का भाग है। बताइए समझ में आया, फ्रंटल पाली क्या होती है। दूसरा आता है आपका कौन सा, पैराइटल पाली। दूसरा क्या आता है, पैराइटल पाली आता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, टच और स्ट्रेस। अरे वही कलमिया से धीरे से क्लिक कर देते हैं माउस के जैसा। क्लिक होता है ना, मत करके देखो नहीं तो कहीं घूम के हमारे एक चट खींच के ना, तो हो सकता है कि वहीं पे तुम ऐसे ही कर दो सीधा, समझ रहा है ना। तो ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। पेन से किसी को मत खोदा करो सामने वाले को, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। तो चुभन पैदा करना है किसी का अंतर, समझ रहा है ना। तो ये होता है हमारे अंदर क्या, टच। किसी चीज को क्या करना, टच करना। टच करने पर महसूस होता है ना, हाँ कोई टच कर रहा है, अचानक दौड़ रहा है, आप पैर के नीचे कुछ एक छोटा सा इटका पड़ गया या फिर काटा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। तो जैसे ही काटा या इकटा पड़ता है ना आपके पैर के अंदर, जब आप खाली पैर चलते हैं तो हाँ खाली पैर चलते हैं तो, खाली पैर का मतलब बिना चप्पल के चलते हैं। तो जैसे ही चलते हैं ना, सुनिए, जैसे ही आगे चलते हैं तो चलने के बाद से क्या होता है, तो जैसे ही आगे चलेंगे तो जैसे उस पर पड़ेगा ना, तुरंत जैसे ही गड़ेगा तुरंत माइंड में क्लिक करके जाएगा आपका। जैसे उसमें चुभन पैदा होगा, वहां से सीधा अंगों से होते हुए कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा। और ये ब्रेन कहेगा कि नहीं भाई साहब जल्दी हटाइए वहां से, नहीं तो खतरा ही है। हो सकता है अगर यदि एकदम तेजी में है तो कंट्रोल करना बस की बात नहीं है। क्या हो गया, क्या हो गया उन लोगों को, क्या हो गया जी, चलिए समझ में आया। तो टच और स्ट्रेस, स्ट्रेस कब होता है जी, तनाव, कई चीज़ों को लेकर तनाव हो जाता है, टेंशन होता है ना जी, अपने आप को स्ट्रेस फील करना। सर जी खड़ा करा दिए, पूछ दिए, खूब बेइज्जती कर दिए, बेइज्जती कर दिए तो तुम्हें स्ट्रेस फील हो जाता है, तुम तनाव महसूस करते हो, समझ रहे हो ना। तो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, घर वालों से हो जाता है कभी कभी,
समझ रहे हैं। तो जो स्ट्रेस और तनाव यानी कि जो तनाव और उसके बाद से टच यानी कि छूना, समझ रहे हैं ना। तो टच और स्ट्रेस, टच और स्ट्रेस कहाँ पे होता है आपका? पैराइटल पाली में होता है। किस में होता है? पैराइटल पाली में होता है। ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, अगर बाय द वे इसको कहे कि कोई नहीं इसको हटा दे तो क्या होगा? तो हटा देंगे तो वही आपकी बॉडी जो है ना पैरालिसिस हो जाएगी। पैरालिसिस का मतलब हाथ पैर आपका काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। कोई भी चीज़ जो है आप खड़े सही से हो ही नहीं पाएंगे, आप खड़े सही से नहीं हो सकते हैं। बॉडी पैरालिसिस हो जाता है, एक रोग होता है, समझ रहे हैं ना। उस रोग के अंतर्गत वो काम नहीं करते हैं अंग, तो इसको हटा दीजिएगा तो वो काम ही नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, पैराइटल, टच और स्ट्रेस यानी कि छूना, और उसके बाद से तनाव जो महसूस होता है वो कहाँ पे होता है आपका? टेम्पोरल में होता है, सॉरी पैराइटल है ना, हाँ पैराइटल में होता है। अब श्रवण पाली जो कान होता है, कूपी देखे हैं? कूपी पहले जो है कोटा पे मिलता था किरासन तेल, तो हाँ कूपी, तो कूपी जैसी संरचना होती है जो हमारे ध्वनि को अपने अंदर क्या करती है? इकट्ठा करती हैं। ध्वनि को अपने अंदर क्या करते हैं? इकट्ठा करती हैं, और इकट्ठा करके सीधा ये हमारे ब्रेन तक भेजती हैं। कहाँ भेजती हैं? ब्रेन तक। अरे जब ध्वनि हम लोग कोई सुनते हैं या मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं तो जा रहा है, तो ये सेरिब्रम नहीं उसको समझ रहा है। यानी कि जो वर्ड का प्रोसेस जो हो रहा है ना वो कहाँ पे हो रहा है? हमारे सेरिब्रम में होता है, क्योंकि सेरिब्रम ही क्या करता है? समझता है। तो हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। किसका कार्य हो रहा है? सेरिब्रम का। लेकिन ये कहाँ पे होता है? सेरिब्रम में। श्रवण पाली जब सुनते हैं तो ये सीधा हमारे ब्रेनों तक भेजता है, और भेजने के बाद से हमको एहसास कराता है कि सामने वाला क्या बोला है, ठीक है, क्या कह रहा है। उसके बाद से दृश्य पाली, ये हमारे आंखों से भी कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? आंखों से भी, इससे भी कनेक्ट होता है। इसको दृश्य पाली कहते हैं। अदृश्य पाली क्या होता है? अक्सर देखे होंगे, हम तो बहुत डरते हैं यार, बहुत डरते हैं, सही बता रहे हैं। जब जाते हैं भोर में 4 बजे या 3 बजे अकेले रहते हैं ना, बहुत डर लगता है, लगता है कि पीछे से कोई लखेद रहा है। सुनिए ये क्यों होता है, सुनिए हम बता रहे हैं ये क्यों होता है कि ये इसलिए होता है ना कि हमारे अंदर सोच ही निगेटिव हो जाती है। आज जब सोच निगेटिव हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ें अपने आप अप्रूपी आने लगेगी। ये आप मान के चले कि भूत का पिक्चर देख रहे हैं रात को, समझ रहे हैं? भूत का पिक्चर जो है रात को देख रहे हैं, देखते देखते रहे एक बंद कमरे में, अचानक पिक्चर खत्म हुआ, है सुनो, पिक्चर खत्म हुआ, तुरंत लाइट भग गई। अब जो है कैसे तुमको हल्का सा पायल की आवाज आ जाए, दादा अब तो पूछना ही नहीं है, क्या का पीटे क्या का पीटेगे उसका कोई ठिकाना नहीं है। जाना होगा उस गेट से तो जाएगी उस गेट से, अब उधर लड़ जाएंगे, लग रहा है कि चुड़ैलिया ढकेल रही है हमको, जा जा के उधर लड़ रहे हैं बार बार, समझ रहे हैं? तो ऐसी घटनाएं जो होती है हमारे साथ होती रहती हैं, अक्सर होता है ऐसा। हम ही जाते हैं तो तन मन खनखनाता है तो लगता है कि कोई आएगा पीछे, अब देखने को भी मन नहीं करता कि पीछे देखे। ऐसे मतलब हमारे अंदर जो भावना होती है ना, हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं वो निगेटिव हो जाती हैं, हमारे अंदर सोच ही निगेटिव हो जाती है। देखिए जैसा ये सेरिब्रम हमारा सोचता है समझता है, वैसे ही साथ हमारे साथ होता रहता है, और हम डरते हैं उसी के वजह से। नेगेटिव थिंकिंग आप जानते हैं ना बहुत बेकार होती है, और जो धनात्मक सोच होती है ना, पॉजिटिव जो सोचता है वो हमेशा अच्छा इंसान होता है। कहने का मतलब है कि जैसे बात करें हम लोग तो चुनाव लाइफ में दो अगर अच्छा हो गया तो समझिए कि आपकी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। अगर 2 चीज़ का चुनाव आपने गलत किया फिर से आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। पहला चीज़ क्या है? पहला है दोस्त। अगर दोस्त जहाँ बेकार निकला फिर जो है आपका वैसा ही करतूत हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि आप पूरा बढ़िया है, अच्छे खासा है, समझ रहे हैं ना, आपका चुनाव दोस्त किसी नशेड़ी वाली से हो जाए, नशेड़े वाले जो नशा करने वाले होते हैं, अगर नशे करने वाले से हो जाता है आपका दोस्ती, तो उस कंडीशन में आप 1-2 महीना में अपने आप में परिवर्तन पाएंगे, 1-2 महीने के अंदर चेंज हो जाएंगे। वो जो नशा कर रहा है ना, आप भी धीरे धीरे वो करने लगेंगे। ये माना हुआ बात है, एकदम से एकदम फैक्ट बातें हैं ये। तो ये संगति जो होता है ना बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। और दूसरी ये जो शादी ब्याह वाला मैटर होता है, ये वाला भी बहुत खतरनाक होता है, शादी ब्याह वाला ना जी। आजकल शादी और ब्याह करके ज़्यादा देख रहे हो तो बर्बादे हो जा रहे हैं सब।
यानी बर्बादी का कारण बन गया है वो। ये जो शादी ब्याह वाला है गधो, समझ रहे हो ना? गधे इसलिए कह रहे हैं कि ये पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए, नहीं तो बादाम में जानते हो ना क्या होगा, बेलने से पिटाई होगी। चलो यहाँ पे चलिए आगे देखिएगा, आगे बात करें हम लोग। तो आप ये चारों समझ गए? कहाँ चारों समझे बेटा? दृश्य पाली वही जो बता रहे थे, देखने की जो होता है, जैसे देखते हैं, देखने के बाद से वो दिमाग में हमारे चलने लगता है और वो ऑटोमेटिक हमारे साथ वो घटना होने लगती है, समझ रहे हैं ना? हाँ, वैसा ही लगेगा कि जैसे पीछे से कोई लखेद रहा है रात के समय, समझ रहे हैं ना? तो यही आपका दृश्य पाली होता है, जो हमारे आंखों से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जो चीज़ देखते हैं वही जाकर वहाँ सीधा दृश्य बनाता है हमारे माइंड में, हमारे माइंड में छवि बनाता है, और ऐसा लगता है कि पीछे से कोई लखेद रहा है हमको, या फिर सामने देखेंगे तो लगेगा कि कोई खड़ा है वहाँ पे, जल्दी भाग यहाँ से, समझ रहे हो ना? हाँ, भ्रम हो जाता है एक तरह से, क्या भ्रम हो जाता है, समझ रहे हो ना? वैसा दृश्य हमको ऑटोमेटिक दिखने लगता है, ऑटोमेटिक आने लगता है। तो ये हो गया। आप सुनिए एक बार जो बताया शुरू से सुन लीजिएगा। हमने बताया आपका तंत्रिका तंत्र, एक इसका काम है सूचनाओं और संकेतों को मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य होता है। ये जो होता है तंत्रिका तंत्र आपका 3 प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक, यही होते हैं। उसके बाद से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपका। इसके बारे में बात किए तो इसमें जो होता है, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका मस्तिष्क, दूसरा होता है मेरुरज्जु, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 हो गए। उसके बाद से मस्तिष्क जो होता है 3 भागों में बटा होता है। एक अग्र, मध्य, पश्च, फोर, मिड, हिंड, ठीक है? फोर, मिड और हिंड, ये 3 होते हैं आपके। फिर इन तीनों में हमने बात की, पहला कौन सा? अग्र मस्तिष्क। 1 मिनट, अग्र मस्तिष्क का बात किया ना? हाँ, अग्र मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं आपके? 3 भाग होते हैं। हाँ, 3। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। फिर सेरिब्रम बात की कि सेरिब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और इसके कार्य की बात करें तो सोचना, समझना और याद करने की शक्ति किसमें होती है? सेरिब्रम में होती है। और ये सेरिब्रम कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला आता है पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और उसके बाद से कौन छोड़ दिया इसमें? फ्रंटल छोड़ देते हैं। अच्छा, फ्रंटल छूट रहा था। चलिए, तो फ्रंटल 4 हो गए। फ्रंटल का काम क्या है? ऐच्छिक कार्य, जो हमारे द्वारा नियंत्रित किया जाता है कार्यों पर, वो ऐच्छिक कार्य होता है, ठीक है? अपने द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, ठीक है? अपनी इच्छा के द्वारा क्रिया का करना। उसके बाद से दूसरा पैराइटल, टच और स्ट्रेस, यानी कि छूना, और उसके बाद से तनाव, ये जो महसूस होता है किसके कारण होता है? पैराइटल के होता है। तीसरा नाम आता है आपका टेम्पोरल। टेम्पोरल का क्या काम करता है? श्रवण, यानी कि जो सुनते हैं सीधा वो जाकर हमारे मस्तिष्क तक भेजता है और सोचना, समझना और याद करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे तो याद करना तो खुद से बोल के स्टार्ट करेंगे हम लोग, लेकिन जो बोलेगा उसको समझने की शक्ति किसके पास होती है? टेम्पोरल, सुनकर समझना उसे, ठीक है? और चौथा नंबर क्या है आपका? ऑक्सीपिटल। इसका कार्य क्या है? दृश्य पाली, जिसको बोलते हैं, जैसे कि देखकर हमारे मस्तिष्क में उसकी छवि क्या होना, बनना। देखकर उसके मस्तिष्क में क्या होती है? छवि बनती है ना हमारे, और वैसे सामने हमको प्रतीत होता है, तो वो चीज़ें होती हैं आपकी। बताइए, इतना चीज़ें याद हो गया कि नहीं?